झारखंड सरकार सदन के पटल पर 1,45,400 करोड़ का बजट पेश कर चुकी है। बजट सत्र के दूसरे दिन सत्ता और विपक्ष में जमकर बयानबाजी होती रही। जहां एक ओर सत्ता पक्ष बजट को लेकर अपनी पीठ थपथपाती नजर आई, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इसे उदासीन बजट करार दिया। विधायक जयराम महतो ने सरकार के द्वारा युवाओं को उपेक्षित किए जाने पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बजट से स्पष्ट है कि नियुक्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जयराम महतो ने कहा कि रोजगार को लेकर पिछले बजट और इस बजट में कोई खास अंतर नहीं दिखा। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अनुसार किसी भी राज्य का न्यूनतम स्वास्थ्य बजट 8% होना चाहिए, लेकिन झारखंड स्वास्थ्य बजट 5.6% है, जो कि न्यूनतम से भी कम है और ये चिंता का विषय है। वहीं उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि सरकार को चाहिए कि रिम्स की तर्ज पर पांचों प्रमंडल में अस्पताल खोलने की आवश्यकता है। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से पूछा गया तो वो चुप्पी साधते नजर आए। प्रत्येक वर्ष का जो बजट है उसमें कुल योग, मूल बजट, प्रथम अनुपूरक बजट, द्वितीय अनुपूरक बजट, तृतीय अनुपूरक बजट, जो उसका कुल योग बजट का होता है, उस राशि और खर्च की गई जो राशि का अगर आप अध्ययन करते हैं तो हमें लगता है बहुत सारी राशियाँ छूट जाती हैं। तो सवाल ये होता है कि विधायिका यानी माननीय वित्त मंत्री महोदय, सरकार का बजट विधायिका के माध्यम से पारित तो हो जाता है, लेकिन कार्यपालिका अपनी शक्तियों का वास्तविक रूप से निर्वहन ठीक से नहीं कर पाने के कारण इस बार भी जो विगत वर्ष है वित्तीय, उसमें मात्र 65% हम लोग खर्च कर पाए हैं, जो कि काफ़ी चिंताजनक विषय है। और महत्वपूर्ण विषय, चूँकि हम लोगों ने मैया सम्मान योजना पर काफ़ी फोकस किया, चलिए अगर उसके नाते नारियों का उत्थान होता है तो स्वागत है, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के रोज़गार की बात कही जाए तो इसमें भी सरकार का स्टैंड साफ नहीं है। उसके लिए आप देखेंगे हमारा जो स्थापना व्यय होता है, जिसमें पिछले वित्तीय बजट और इस वित्तीय बजट में विशेष कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब सरकार रोज़गार को लेकर, युवाओं के भविष्य को लेकर विशेष चिंतित नहीं है। दूसरी बात, आज अगर राज्य में सबसे ज़्यादा चर्चा सदन में किसी विषय पर हुआ तो स्वास्थ्य को लेकर हुआ। अगर स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 कहती है कि किसी भी राज्य का जो स्वास्थ्य पर बजट होना चाहिए वो कम से कम न्यूनतम 8% होना चाहिए, लेकिन हमारे राज्य का स्वास्थ्य पर जो बजट है वो 5.6% है, जो कि चिंताजनक विषय है। मैं आपके माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से सर्वप्रथम माननीय स्वास्थ्य मंत्री को ये संदेश दूंगा कि वो सबसे पहले प्रयास ये करे कि रिम्स के तर्ज पर, चूँकि आज के दौर में रिम्स का वजन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, रिम्स के तर्ज पर कम से कम प्रत्येक प्रमंडल में एक एक अस्पताल का निर्माण हो। ये मैं स्वास्थ्य मंत्री को आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा। और बिल्कुल स्वास्थ्य के बजट में कहीं ना कहीं कटौती है, जो कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 भी कहती है कम से कम न्यूनतम 8% होना चाहिए, जो कि हमारी सरकार उस दिशा में फॉलो नहीं कर रही है। उसके धन्यवाद। रिम्स 2 बनाने की मांग की है, रिम्स 2 पांचों प्रमंडल में। कौन है? जयराम महतो बोल रहे हैं। अच्छा मंत्री जी, ले लीजिए। बजट भाषण में वित्त मंत्री के द्वारा राज्य के 80% बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने की बात कही गई थी, जिस पर बीजेपी विधायक सीपीसी ने कहा कि जहां ज़्यादा बच्चे हैं वहां शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। उर्दू स्कूलों की बात करें तो शिक्षक वहां ज़्यादा हैं लेकिन बच्चे कम। कई ऐसे स्कूल हैं जहां विज्ञान और मैथ्स के टीचर नहीं हैं। जवाब में सत्ता पक्ष के विधायक नमन विकसल कांगड़ी ने कहा कि हम जानते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है, ज्ञान ही समस्याओं का समाधान है, इसलिए हमारी प्राथमिकता शिक्षा पर है। बात देखिए भाई, रांची में ही देखिए ना, रांची में एक मामला है कि जहाँ ज़्यादा छात्र हैं, छात्राएं हैं, वहाँ 2 शिक्षक हैं। एक उर्दू स्कूल है, वहाँ 16 शिक्षक है। तो भाई ये तो पैरवी के बल पर इस तो सारी चीज़ें होती है। डीएससी और डीओ सबका रेट बंधा हुआ है, उसके आधार पर वो सारी चीज़ें होती है। उससे ज़्यादा मैं क्या, नियुक्ति नहीं हो पा रही है, इसमें कुछ खास दिख रहा है? हाँ जी, कोई सवाल था? शिक्षकों की नियुक्ति जो है बहुत साफ नहीं, शिक्षकों की नियुक्ति कहाँ हो रही है भाई। आज जितने हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, मध्य विद्यालय हैं, आज वहाँ शिक्षकों की कमी है। बहुत से ऐसे स्कूल मिलेंगे, बच्चा क्या पढ़ेगा जरा बताइए। जहाँ साइंस का टीचर ही नहीं है, मैथ का टीचर ही नहीं है, उस स्कूल का क्या होगा। तो सिर्फ वो संस्कृत और हिंदी पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। साइंस का तो टीचर होना ज़रूरी है, इंग्लिश का टीचर होना ज़रूरी है, मैथ का टीचर होना ज़रूरी है। नहीं, तो सरकार जो मॉडल स्कूल बना रही है उसका क्या मतलब? तो सब देखिए, नाम के लिए मॉडल स्कूल, जैसे
आपको दिल्ली में भी तो वहाँ केजरीवाल जी ने मॉडल स्कूल बनवाया था ना, उसी टाइप का स्कूल यहाँ भी बन रहा है। उन्हीं का नकल कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी। दिल्ली की तर्ज पर ही झारखंड की सरकार बस चल रही है, उसी का नकल कर रही है। भाजपा के जब पिछले शासनकाल के बारे में याद दिला दूं, हजारों स्कूल को बंद करा दिए। हमने जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को भी उत्साहित करने के लिए नीति तैयार है। बहुत जल्दी शिक्षकों की नियुक्ति होगी और हम जानते हैं शिक्षा का महत्व क्या है। ज्ञान ही सब समस्याओं का समाधान है, इसलिए हमारी प्राथमिकता शिक्षा पर है। और भाजपा की जनता ने जिस तरह से उनके गलत नीतियों गलत विचारों के कारण सबक सिखाया है, अभी भी वे उसी चश्मे पे हमारे बजट को भी देख रहे हैं। हमारे बजट जनसंख्याओं के जनभावनाओं के अनुरूप है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई से निपटने का से हमारे यह बजट काफी है। उर्दू के टीचर ज़्यादा है लेकिन मैथ और साइंस के टीचर कम। हमारा शिक्षा पर विशेष फोकस है और हम संतुलन बना के सब कुछ कर रहे हैं।